कुढ़नी में एमआईएम अपने उम्मीदवार को मत उतारे, खुद असुद्दीन ओवैसी को भी उतार देगी ना, तब भी अब उनको वोट नहीं मिलने वाले हैं। देखिए, गोपालगंज उपचुनाव के बाद एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक गठबंधन को लोग समझने लगे। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम का आंतरिक गठबंधन अब एक्सपोज हो चुका है। गोपालगंज में संपन्न हुए उपचुनाव का जो परिणाम आया, उसके बाद कई जो राजनीतिक सवाल हैं वो खड़े हुए। पहला ये रहा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता खत्म हो गई है, तो तेजस्वी नीतीश के गठबंधन के बाद जनता का भरोसा तेजस्वी यादव पर से उठ गया है। वहीं एआईएमआईएम को जो वोट प्राप्त हुए, उसके बाद महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने ये आरोप लगाया कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। वहीं साधु यादव भी निशाने पर थे, क्योंकि साधु यादव को भी 9000 वोट आए और जो आंकड़ा राष्ट्रीय जनता दल के हारने का रहा वो महज 2000 से कम का था। लेकिन अब इसी बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एक जोरदार हमला भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम के ऊपर कर दिया है। बता दें आपको कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि गोपालगंज में जो परिणाम आए हैं उससे ये साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम एआईएमआईएम है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो तैयारी कुढ़नी में महागठबंधन कर रही है उसके सामने कोई भी नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर जब जाहिर है कि बीजेपी के लिए एआईएमआईएम काम कर रही है, तो आने वाले समय में अगर कुढ़नी विधानसभा सीट पर खुद असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने उतरते हैं तो भी एनडीए का सफाया होना तय है। पहले आप सुनिए जो बयान दानिश रिजवान का सामने आया है। देखिए, गोपालगंज उपचुनाव के बाद एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक गठबंधन को लोग समझने लगे हैं। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम का आंतरिक गठबंधन अब एक्सपोज हो चुका है। कुढ़नी में एमआईएम अपने उम्मीदवार को मत उतारे, खुद असुद्दीन ओवैसी को भी उतार देगी ना, तब भी अब उनको वोट नहीं मिलने वाले हैं। कुढ़नी में महागठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा। ये कितना भी ड्रामा कर ले, अब कुछ असर होने वाला नहीं। तो निश्चित तौर पर जो समीकरण इस वक्त कुढ़नी में चर्चा का विषय बना हुआ है, राजनीतिक दल अपने जो पत्ते हैं अब तक नहीं खोल रहे हैं, तो वहीं एनडीए में कई नए समीकरण की जो चर्चा है वो चल रही है। मुकेश सहनी भी कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद कुढ़नी में जब चुनाव होंगे तो बेहद कहा जा रहा है कि एक रोमांचक जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी। ऐसे में एक जोरदार हमला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी समेत एआईएमआईएम के ऊपर किया है। देखने वाली बात होगी कि अब दानिश रिजवान के इस बयान के बाद क्या कुछ जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम की तरफ से निकलकर सामने आती है। ऐसे में जो नोटिफिकेशन चुनाव के लिए है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन अब तक किसी भी घटक दलों के द्वारा उनके उम्मीदवारों के नाम की जो घोषणा है वो नहीं की गई है। बहरहाल तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबर आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।